नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन आप पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है हिंदी व्याकरण का लेसन प्लान, जिसमें अगर बात करें प्रकरण यानी शीर्षक की तो वो है आज का हमारा प्रकरण अयादी संधि। तो दोस्तों, अयादी संधि से संबंधित आज हम संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर इस पाठ्य योजना के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों, जब भी आप किसी भी पाठ्य योजना को इस कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद सामान्य फॉर्मेलिटी, कक्षा, कालांश, विषय, वर्ग, अवधि इत्यादि। और प्रकरण के विषय में मैं बता दूं कि प्रकरण का नाम आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ कुछ विषय वस्तु का निर्धारण किया गया है, उसको आप देख सकते हैं। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, चाहो तो आप ना भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिक्षण के उद्देश्य। और जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उसका मुख्य कारण यही होता है कि बच्चों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन कर सकें। जिसमें कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थी अयादी संधि के अंतर्गत संधि युक्त पदों का स्मरण कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं कोई समस्या है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। उसके बाद एक ग्रहणात्मक कुछ बिंदु लिखे गए हैं, जिसमें शब्दों को सुन करके अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, लिख करके शब्दों का अर्थ ग्रहण करना, कौशलात्मक की बच्चों में कौशल उत्पन्न करना, कुशलतापूर्वक विकसित करना, विद्यार्थी उदाहरण दे सकेंगे। अभिवर्ती से संबंधित कुछ उद्देश्य देखें तो विद्यार्थी अयादी संधि युक्त शब्दों का सस्वर वाचन कर सकेंगे, विद्यार्थी अयादी संधि को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है अभिरुचि से संबंधित उद्देश्य। अभिरुचि से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं, विद्यार्थियों में अन्य अयादी संधि युक्त पदों को जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। विद्यार्थी अयादी संधि युक्त पदों के नवीन शब्दों का चयन संकलन कर सकेंगे। ठीक है, अभिरुचि संबंधी। उसके बाद देखिए टीचिंग एड की अगर बात करें यानी सहायक सामग्री के, जिसमें सहायक सामग्री देखिए लपेट फलक, संकेतक, श्वेतवर्तिका, चार्ट पत्र, पाठ्य पुस्तक एवं मार्जनी, ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है? सहायक सामग्री। यानी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका को पाठ्य योजना पढ़ाते समय सहायक रूप में काम आने वाली चीज़ें क्या कहलाती है? सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक को पढ़ाने से पूर्व बच्चों का पूर्व का नॉलेज जानना यानी प्रवेश नॉलेज जानना क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान। तो संधि के विषय में सभी बच्चे जानकारी रखते हैं तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा क्या किया जाता है? अगला जो सोपान किया जाता है प्रस्तावना प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा कुछ प्रश्न किए जाते हैं और बच्चा उसका जवाब देने का प्रयास करता रहता है। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत वाक्य में रेखांकित पद, यानी एक वाक्य है जैसे रामायण का नायक राम है, ऐसा करके यहाँ पे आप वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं रामायण का नायक कौन है? राम। तो आपको नायक को अंडरलाइन करके इस वाक्य को पूछना है। जैसे इसमें रेखांकित पद तो वहाँ रेखांकित किया गया जैसे नायक है। दूसरा प्रश्न है नायक का संधि विच्छेद करिए तो नई प्लस अक कर देगा। तीसरा देखें नई और अक में पूर्व पद का यानी जो पूर्व का पद है नई, उसमें अंतिम जो वर्ण है वो कौन सा है? ऐ का है। उसके बाद जो उत्तर पद यानी दूसरा पद है उसका प्रथम वर्ण कौन सा है? तो वो अ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अ है। ठीक है, ए प्लस अ। उसके बाद देखिए ए प्लस ए को मेल करके अगर बताया जाए तो वो क्या क्या होता है? तो वो अयादी संधि होती है। अयादी संधि के बारे में और आप क्या जानते हैं? ऐसा कहते हुए छात्र अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है, बच्चा इसमें जितना जानता है उतना संभावित उत्तर देने का प्रयास करता है। और जहाँ पर बच्चा नहीं जान पाता वहाँ बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। और जहाँ पर बच्चा समस्यात्मक होता है वहाँ पे छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका द्वारा उद्देश्य कथन किया जाता है कि प्रिय छात्रों, आज हम अयादी संधि के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक कुछ अपने विषय वस्तु का उद्घाटन करता है। उसके बाद देखिए उपस्थापन में देखिए जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसका उपस्थापन करेगा, यानी उसकी संपूर्ण डिटेल्स बच्चे को बताई जाती है। जिसमें यहाँ पे उपस्थापन के माध्यम से देखिए यहाँ पे कुछ संधि से युक्त शब्दों को यहाँ वाक्यों में लिया गया है। जैसे कृष्ण भगवान के नमन बहुत प्यारे हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान के नयन बहुत प्यारे हैं, तो नयन यानी आँख होती है, तो नयन एक संधि युक्त पद है जो अयादी से संधि संबंधित है। तो यहाँ पे रेखांकित पद यहाँ पे नयन को किया गया, तो बच्चे भी इजीली बता देंगे कि रेखांकित पद क्या है? नयन है। दूसरा देखें नयन शब्द का संधि विच्छेद तो नए प्लस अन, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दो एक और उदाहरण जिसमें गायक का किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों का यहाँ पे बताया गया है छात्र अध्यापक द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब ये संपूर्ण विषय वस्तु छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को बता दी जाती है। तो एक मैं कहूँ शॉर्ट
नियम निर्धारण किया जाता है, जिसे नियमीकरण कहते हैं। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा नियम का निर्धारण किया जाता है, जिसमें देखिए कि आपको यहाँ पे जब ए ओ या फिर ऐ हो या औ हो, उसके बाद अगर आपको उसके बाद जिसमें भिन्न स्वर मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे ए ऐ ओ औ पहले हो प्लस से, और प्लस के बाद आपको कोई भी भिन्न स्वर मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, अयादी संधि। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ए प्लस ग बराबर ए प्लस ए बराबर अय हो जाता है, फिर आय हो जाता है, फिर आव हो जाता है, आव हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे विभाजन करके संधि के कुछ नियम हैं, उनको यहाँ पे नियमीकरण किया गया है। बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं। उसके बाद जब बच्चे समझ जाने के बाद कुछ वाक्य प्रयोग यानी अभ्यास रूप में करवाया जाता है, जिसमें बच्चे इजीली समझ पाए, जैसे से प्लस अन शयन, ने प्लस अन नयन, ठीक है। यहाँ पे छई प्लस छायक, पो प्लस इत्र यानी पवित्र, नो प्लस इक नाविक इत्यादि ये वाक्य हैं जिनके माध्यम से छात्र अध्यापक द्वारा बताए जाते हैं। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। अब इसमें कुछ मूल्यांकन के रूप में छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, बच्चों का आकलन करने के लिए कुछ प्रश्न किया जाता है। तो यहाँ पे देखें चयन का संधि विच्छेद छात्र अध्यापक द्वारा पूछा जाता है, तो बच्चा इजीली जवाब चे प्लस अन, जैसे नायक पवक पावक इत्यादि होगा। और यहाँ पे हरे प्लस ए का क्या बनेगा, छः प्लस अक का क्या बनेगा, भो प्लस अन का बहु प्लस अक्का इत्यादि, ये कुछ मूल्यांकन के रूप में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए गृह कार्य, ठीक है। यहाँ अगर गृह कार्य की बात करें तो छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक क्या करता है, संपूर्ण विषय वस्तु के आधार पर यह प्रश्न देता है कि बच्चा इस विषय वस्तु का रिवीजन कर सके, इस विषय वस्तु को अच्छे से समझ सके, इसलिए प्रश्न दिया जाता है। इसमें देखिए प्रश्न है कि छात्र अध्यापक यहाँ पे गृह कार्य है लिखने के लिए, सभी बच्चे उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे संधि के कुछ भेद विच्छेद करने के लिए यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। तो इन जो दो गायक और नयन दिए गए हैं, इनका संधि विच्छेद करने की, और यहाँ पे जो संधि का विच्छेद है उनको संधि को जोड़कर संधि करना है। तो यहाँ पे छई प्लस अक करके पो प्लस इत्र करके दिया गया है। तो इन सभी का उत्तर छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को दिया जाता है। तो बच्चे जब भी नेक्स्ट डे आते हैं तब इस चीज़ को करके लें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना अयादी संधि से संबंधित, जो कि हिंदी व्याकरण की पाठ्य योजना। आपको इसकी कक्षा की अगर बात करें तो आप किसी भी कक्षा में बना सकते हैं। देखिए वैसे तो मैं सभी चीज़ें इजीली समझा चुका हूँ, फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो हर प्रकार की आपकी जो भी दिक्कत है उनको ठीक किया जाएगा। बाकी दोस्तों इसकी PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देखने को मिल जाएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल अशोक एप्लीकेशन, आप वहाँ पर आपको हर प्रकार की PDF देखने को मिल जाती है। तो वहाँ से भी आप कनेक्ट रहे, वहाँ पे जो भी पाठ्य योजना यहाँ पे अपलोड की जाती है उसकी PDF आपको वहाँ पे प्राप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।